अब हम पढ़ेंगे लेकुनर स्ट्रोक को और देखते हैं लेकुनर स्ट्रोक क्या था। ये लेकुनर स्ट्रोक हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ये स्मॉल वेसल्स स्ट्रोक था। देखो, स्मॉल वेसल्स और लार्ज वेसल्स में डिफरेंस इस बात का है कि स्मॉल वेसल्स जो होता है ना, ये सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर को ब्लड सप्लाई देता है। ठीक, ये छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, लेकिन जो लार्ज वेसल्स होता है वो कॉर्टेक्स को ब्लड सप्लाई देता है। तो इसमें लेकुनार स्ट्रोक में स्मॉल वेसल्स जो है ये ब्लड सप्लाई किसको देता है? सब कॉर्टिकल एरिया को। जब ये ब्लड सप्लाई देता है सब कॉर्टिकल एरिया को, और आपको पता है कि सब कॉर्टिकल एरिया अपने ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट सब कॉर्टिकल एरिया कौन सा है? अपने ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट सब कॉर्टिकल एरिया इंटरनल कैप्सूल है। ठीक, तो इंटरनल कैप्सूल। अब देखो, इंटरनल कैप्सूल के इन्वॉल्व होने के कारण कॉर्टिकल साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं आएंगे। तो इस पेशेंट में कभी भी नो कॉर्टिकल साइन एंड सिम्टम्स, कोई कॉर्टिकल साइन एंड सिम्टम्स नहीं आएगा। अब इसका रिस्क फैक्टर पढ़ते हैं कि इसका रिस्क फैक्टर क्या क्या है लेकुनार स्ट्रोक का। इसका है, एक तो रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन और दूसरा है डायबिटीज़ मेलाइटस। अब हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटस इसको, अब लेकुनार स्ट्रोक डेवलप कैसे होता है इसके लिए अपने पास थ्योरी जो है वो दो थियरी हैं। पहला थियरी है, पहले थियरी समझ लो आप, उसके बाद विल टॉक अबाउट इट। देखो, एक ये ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स में आपको पता होगा कि नेक्रोसिस जो होता है, एक स्पेशल टाइप का नेक्रोसिस आपने पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। अब देखो, ये फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होने लगा इस ब्लड वेसल्स में, तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के बाद इसका वॉल का थिनिंग होने लगेगा। ठीक, और ये जो हो रहा है नेक्रोसिस, ये कौन सा आर्टरी है? ये तो आर्टरियल स्ट्रोक है, तो ये लेंटिकुलो एस्ट्राइट आर्टरी में हो रहा है, LSA, लेंटिकुलो एस्ट्राइट आर्टरी में। अब देखो, एक बार थ्रोम्बस बन के फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होके, एक बार फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो गया, अब इस फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के बाद इसमें लिपिड और हाइलिन मटेरियल का डिपॉजिट्स होने लगेगा, और इसमें देखना ये इसका थिनिंग होने लगेगा, सॉरी नैरोइंग होने लगेगा। अब ये नैरोइंग हो गया। अब एक समय आएगा कि इस नैरोइंग के बाद यहाँ एक क्रिटिकल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जिसके कारण साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कॉर्टिकल सब कॉर्टिकल स्ट्रोक आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया अपना कौन सा, फ्लो कम होने के कारण लेकुनार स्ट्रोक हो गया। इस जो ये आप समझे, इसको बोलते हैं साइलेंट लेकुनार इन्फार्क्ट, SLI। ठीक, साइलेंट लेकुलर इन्फार्क्ट, इस थ्योरी को बोलते हैं हम लोग लाइपो, क्योंकि यहाँ पे लिपिड्स का इन्वॉल्वमेंट है, हाइलिन का इन्वॉल्वमेंट है, लाइपो हाइलिनोसिस। ठीक, लाइपो हाइलिनोसिस। ठीक, अब जो दूसरा थ्योरी है वो थ्योरी है कि माइक्रो एथेरोमा फॉर्मेशन। माइक्रो एथेरोमा फॉर्मेशन, माइक्रो एथेरोमा फॉर्मेशन में क्या बोलता है, ये देखो, जो एक्यूट ऑनसेट क्लिनिकल फीचर ऑफ सब कॉर्टिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं उसको एक्सप्लेन करता है कौन? माइक्रो एथेरोमा फॉर्मेशन की। चलो, एक ब्लड वेसल्स है, उसमें एथेरोमा बन गया, लेकिन इसमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस भी हो रहा था पहले से। ठीक, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो रहा था, इसमें तो लाइक कम्बिनेशन लाइपोहाइलिनोसिस प्लस माइक्रो एथेरोमा फॉर्मेशन दोनों कंबाइन करके ये साइन एंड सिम्टम्स देगा। अब बात करते हैं टाइप्स, लेकुनार स्ट्रोक्स के टाइप कितने हैं। तो ये प्योर सेंसरी हो सकते हैं, एक टाइप, ये प्योर मोटर हो सकते हैं, ये सेंसरी और मोटर दोनों हो सकते हैं। ठीक, तो मोटर सेंसरी। चौथा, डिस आर्थरिया क्लमसी हैंड हो सकता है, डिस आर्थरिया क्लमसी हैंड। और पांचवा ये हो सकता है आपको क्या, ये पांचवा क्या हो सकता है कि एटेक्सिक हेमीपेरेसिस, एटेक्सिक हेमीपेरेसिस।